मैम तबीयत कैसी है अब? हम आपको रूम में शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है? I'm sorry, हम उन्हें नहीं बचा सके। She is no more. तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना मेरी वजह से। मेरी पूरी बात ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जहाँ पर मुस्बा इसी तरह से दौड़ धूप में लगा हुआ कि मैंने कमाना है, अपने बीवी को अपने बच्चों को सुख देना है। वहाँ पर ऐसे वक्त में ये शर्जीला नहीं होती कि जो मुस्बा को समझा नहीं रही होती, बल्कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है कि मुस्बा मुझे वक्त नहीं दे रहा, मेरा ख्याल नहीं रखता। जबकि दूसरी जानब ये बाप तो अच्छे से सीधा कर रही है अपने शोहर को, और इसे अदील को बज़ाहिर तो इसे पता नहीं लगने दे रही, क्योंकि इसके खिलाफ एक एक करके सारे सबूत इकट्ठे कर रही है। और अदील है कि इस शक हो चुका है कि इसीलिए तो इसे मुश्किल लगा रहा है कि इसे बाहर आउटिंग पर ले जाता है। इसकी सारी शाम हम दोनों एक साथ गुजारेंगे। कितना वक्त हो गया है कि हमने एक दूसरे के साथ दिल खोल के बातें नहीं की और वो बात तो इसकी बातों में आ जाती है, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये बेवफा भी इससे फिर यूं ही रुबाब अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हुए सभी एक ही जगह जमा हो जाते हैं, नाश्ता भी यहीं पर करते हैं। ऐसे में रुबाब जो कि अपने साथ अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, इसकी त्वचा एकदम से इसके जिंजर्स पर पड़ती है। नताशा की इयररिंग्स देखकर तो ये रुबाब हकबका रह जाती है, क्योंकि अदील ने नताशा को ही गिफ्ट की थी। रुबाब से अच्छी तरह जानती है और पहचानती है कि अब ये इयररिंग ले लेती है जैसे जैसे करके, और समझ में आ गई है कि इनके दरमियान क्या चल रहा है। जिसके बाद रुबाब को शदीद गुस्सा आता है और अपने शोहर अदील पर पैसों का धोखा तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मगर ये तुमने जो किया है बहुत ही बुरा किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तो फिर बस इस डील की तो अब घटिया खरी ख़त्म हो जाएगी। जबकि दूसरी जानिब मुस्बा जो कि दिन रात मेहनत करके आखिर तक हासिल कर ही लेता है, क्योंकि इन्हें चांस मिल गया है कि एक इन्फ्लुएंसर एक यूट्यूबर इनकी गेम को फ्री में प्रमोट कर देता है। देखते देखते गेम्स के डाउनलोड होने लगे, मगर मुस्बा तो मोनेटाइज करना चाहता है, तो बस फिर एक इस गेम को मोनेटाइज भी कर दिया गया है। इसके करैक्टर लोग परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन होगी और बहुत ही ज़्यादा कमाएंगे। और एड्स का रिव्यूज़ अलग से मुस्बा को कॉल करके शजीना को कह देता है कि तुम खाना खा के सो जाना, मैं रात को लेट हो जाऊंगा। दिन तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, शौक से बाहर निकल आओ। मौसम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पर शजीना ना बहुत ही अकेले पड़ जाती है। ख़ास तौर पर आज के एपिसोड में जिस तरह का घर में सन्नाटा दिखाया गया है, शजीना सारा दिन इसी सन्नाटे में रहती है। मुस्बा अपने पुराने वक्त को याद करता है कि ठीक है कि शजीना का गला अपनी जगह मगर मुस्बा भी कोई गलत नहीं है। इसे अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को बहुत अच्छा बेहतर मुस्तकबिल देना है, जो कि हर अच्छा बाप अपनी औलाद के लिए सोचता है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद इन्फ्लुएंसर मिलना चाहता है, तैयार होता है, मीटिंग के लिए चला गया। ये मीटिंग हम मिस नहीं कर सकते। तभी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गेम की तारीफ करता है, और इधर घर में पड़ी शजीना की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इस मुश्किल वक्त में मुझे अकेला कर दिया गया है, मगर शजीना ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर वही मुझ पर पहले जैसा होता, लापरवाह, खुद घर जो कमाता है ना दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है, आवारागर्दी करता है, वापस खाली हाथ घर लौट आता है। शजीना ही सारा घर चलाती है कि इसके अखराजात देखती है, बच्चे को खुद पालती है, वो भी अपने हर खर्चे पर। तो मगर ये शजीना को बात समझ में नहीं आ रही। इसने खुद को मेरे लिए बदला और पैसे कमाने की दुनिया मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए।